हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरी वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री श्याम। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पे यदि आप आए हैं तो आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि 6 जून की जो निर्जला एकादशी आ रही है तो उसमें आपको करना क्या है। तो दोस्तों, सुबह को उठिए, घर में झाड़ू लगाइए, गेट पर जरूर पानी डालिए क्योंकि वो लक्ष्मी जी का दिन होता है, विष्णु भगवान का दिन होता है। तो उस दिन आपको अपने मेन गेट की सफाई जल्दी कर लेनी है और साथ ही अपने मेन गेट पर दोनों तरफ, जो आपका जो गेट है उसके दोनों तरफ आपको सतिया बनाना है। हल्दी और रोली दोनों चीज़ों को मिला करके सतिया बनाना है और सतिया बनाने के साथ ही आपको रिद्धि सिद्धि भी जरूर बनानी है। तो दोस्तों, रिद्धि सिद्धि क्या होता है, जो सती के बराबर में 2 लाइन, फिर सती के बाएं साइड में 2 लाइन, सती के सीधी साइड में 2 लाइन जो बनती है वो आपका रिद्धि सिद्धि होती है। सतिये को कभी भी रिद्धि सिद्धि के बिना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आपका जो सतिया बनाना जो फलदायी क्यों नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप इकलौता सात्विक यानी कि सतिया बना करके छोड़ देते हैं, उसमें रिद्धि सिद्धि का वास नहीं करते हैं। तो इस तरीके से यदि आप स्वास्तिक बनाते हैं तो उसको पूर्ण तरीके से बनाइए। उसके साथ ही दोस्तों, हल्दी रोली दोनों को मिला करके आपको स्वास्तिक बनाना है एकादशी के दिन। उसके साथ ही दोस्तों, चावल जरूर उसके ऊपर डालिए क्योंकि चावल आपका बहुत कुछ भला करते हैं, इसको कहते हैं। और साथ ही दोस्तों, चावल जो आप लेंगे ना वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए बिल्कुल पूरा चावल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं अक्षर। अक्षर यानी कि हर चीज़ में अच्छा करने वाला, हर तरीके से आपके घर में अच्छा करने वाला होता है अक्षर, जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से अपने गेट को पॉजिटिव करिए, दोनों तरफ पानी डालिए, घर की धुलाई करिए, उसके बाद मेन गेट को पॉजिटिव करिए। इसके साथ ही दोस्तों, शाम के समय में आपको गेट पर एक दिया जरूर लगाना है। चाहे आप तिल के तेल का लगाइए, चाहे देसी घी का लगाइए, लेकिन आपको जिस समय आप सतिया लगाएंगे, मतलब जमीन पर जब आप दिया रखेंगे तब वहाँ पर आपको फिर से सतिया बनाना है। हल्दी रोली का मिला करके लगाना है, रिद्धि सिद्धि के साथ बनाना है और उस सतिये के ऊपर आपको लगाना है वो दिया, क्योंकि वो दिया आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश, साथ ही आपके घर में खुशियों का प्रवेश जो है ना वो खोल देगा, साथ ही खुशियों का प्रवेश आपके घर में खोल देगा। वो है ये एक ऐसा दिया जो कि आपको एकादशी के दिन लगाना है। दिन कोई सा भी हो, बार कोई सा भी हो, आपको ये लगाना ही लगाना है। इसमें आपको ये नहीं करना है कि सैटरडे में अगर एकादशी पड़ी है तो आपको सरसों के तेल का लगाना है, नहीं दोस्तों, क्योंकि जो बार से बड़ा त्यौहार होता है तो इसलिए आपको वो त्यौहार की वजह से आपको वो दिया लगाना है। चाहे वो शनिवार हो, इतवार हो, आपको या तो तिल के तेल का लगाना है या फिर देसी घी का लगाना है। थोड़ा सा ही लगा दीजिए देसी घी का। अब आप सोचेंगे कि घर में खाने के तो लाले पड़े हैं लेकिन हमारे दिया जो है देसी घी का जलाना है, तो नहीं है तो आप थोड़ा सा तिल का तेल डाल दीजिए या फिर आप तिल का तेल और थोड़ा सा देसी घी दोनों को मिला करके लगा दीजिए। दिया लगाने से पहले दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपके घर में अगर दालचीनी है, नहीं है तो ले लीजिए। दालचीनी है उसको कूटिए और कूट के मिक्सी जार में बारीक पीस लीजिए और उसका जो पाउडर है वो आपको अपने उस दिए में डाल करके जरूर जलाना है, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यदि आपके घर में कारोबार का कुछ लफड़ा चल रहा है, कारोबार से आपका लेन देन जो है वो डिस्टर्ब है, आपके घर में बरकत नहीं है, पैसा नहीं रुकता है, धन के अभाव है, आपके घर में जो है ना जो भी कहिए जो परेशानी है वो कुल मिला के पैसों से ही होती है। तो यदि आपके घर में पैसे की परेशानी है ना तो दोस्तों, दिए में आपको दालचीनी का पाउडर डाल के जलाना है। वो चाहे आप मेन गेट पे जला रहे हो या आप अपने पूजा में जला रहे हो। तो दोस्तों, मेन गेट पे तो आपको एकादशी के दिन जलाना है तो उसमें जरूर डालना है, क्योंकि इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का वास जो होता है वह लक्ष्मी का जो प्रवेश होता है ना वो खुलता है, आपके घर से दरिद्रता जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों, वो तो आपको करना है 15 दिन में एक बार, लेकिन आपको अपने घर में जो आप पूजा करते हैं, रोज दिया जलाते हैं, उसमें आपको 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर हर रोज डालना है और हर रोज डाल के दिया जलाइए। चाहे आप सुबह में जला रहे हो, चाहे आप शाम में जला रहे हो, उसके बाद आप अपने घर में वो देखिएगा, वो मतलब चेंज होते हुए देखिएगा, जो आपके घर में चेंज होगा। आपके घर में जो है धन के आगमन खुलेंगे, आपके घर में पैसे की बरकत होनी शुरू हो जाएगी, आपके घर में खुशियों का भंडार शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो कि आपके घर में बहुत कुछ चेंज लेकर आती है। तो अब बात करते हैं कि जो 6 जून की जो एकादशी है वो किसकी होती है। तो वैसे तो दोस्तों विष्णु भगवान की होती है, लेकिन अब जो है ना लोगों ने इसको जोड़ दिया है खाटू श्याम जी के नाम से कि उनकी ही
है, ये एकादशी जो है हम उनके नाम से करते हैं। तो दोस्तों कृष्ण जी जो है या खाटू श्याम जी जो हैं, ये सब एक तरीके से विष्णु जी का ही अवतार हैं। तो इसलिए इनको मतलब समय समय के अनुसार इनको चेंज कर दिया जाता है। जैसे कोई इनको कृष्ण जी का मानता है, कोई विष्णु भगवान का मानता है। तो अब की जनरेशन ने, अब की जो कलयुग के अवतारी हैं, उन सब लोगों ने उनको खाटू श्याम जी से ये व्रत को जोड़ दिया गया है। तो अगर आप किसी से भी जोड़िए, लेकिन ये व्रत बहुत फलदायी होता है। तो अब खाटू श्याम जी से जोड़ा है तो वो ईस्ट हैं मेरे, और मेरे घर में बहुत कुछ दिया है उन्होंने। मैं जितना उनका धन्यवाद करूं वो कम है। तो इसी तरीके से दोस्तों उनसे जुड़ जाइए, कलयुग के अवतारी हैं। और साथ ही यदि आप उनके नाम से व्रत कर रहे हैं तो दोस्तों फल मिलना तो 100% नहीं, 1000% फल मिलना तो तय है। बस आपको अपने दिमाग में, अपने दिल में श्रद्धा भक्ति भाव जरूर ही जगाना है। ये नहीं है कि हाँ साहब हमने उनके नाम से व्रत रखा, उनके नाम से सब काम किया और हमने छोड़ दिया। यदि आपके दिल में आस्था विश्वास नहीं है तो कोई भी आपका व्रत, कोई भी आपका भगवान फलदायी नहीं होता है। चाहे आप कितनी भी पूजा कर लें, पूजा करें ना करें, आपको अपने मन में, अपने दिल में उस भगवान के लिए आस्था और भाव को जगाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों उनका व्रत करिए। उनका व्रत करने के भी कुछ नियम हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री श्याम।